तो सभी मित्रों को जय श्री राम, राधे राधे। तो आइए हमारे वसुधैव कुटुंबकम चैनल पे तो श्री शिव महापुराण की कथा का अगला अध्याय आप लोग को सुनाते हैं। तो चलिए सब लोग मिलके श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय की कथा सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की सृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित है। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व स्वरूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्ति पुरुषों को हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9-9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष
शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकारादि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशाविध संस्कार, मात्र का न्यास तथा षड्धोशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट का साधक होता है। मंत्रों के 10 संस्कार ये हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है। भोजपत्र पर गोरोचन, कुंकुम, चंदनादि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखें। फिर तीनों कोणों में 6-6 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने पर 49 त्रिकोण कोष्ठ बनेंगे। इनमें ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आह्वान पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने पर जनन नाम का प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। यथा हंसः रामाय नमः सोऽहम्। हम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा हूँ रामाय नमः हूँ। फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता है। यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंसः ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करें और उसे अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करें। ऐसा करने पर अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वष्ट इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6ठा संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वष्ट रामाय नमः वसट त्रोम ओम। स्वधा वसट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। यथा स्वधा वसट रामाय नमः वष्ट स्वधा। दुग्ध जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। हिम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है। यथा हिम रामाय नमः हिम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा होम रामाय नमः होम। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धि प्रदान होता है। तो अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो शिव महापुराण की कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे वसुधैव कुटुंबकम चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले अध्याय में।